सॉलिड, सॉलिड गदर की याद दिला दी। गदर 1 जब आई तो पता लगा पत्नी के प्यार में पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से झगड़ा मोल ले लिया। फिर गदर 2 आई तो इस बार बेटे के लिए पाकिस्तान गए और पाकिस्तान की बैंड बजा दी। अब तीसरी बार पाकिस्तान गए नहीं, जबरन जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा और इस बार पाकिस्तान की बैंड बजाई माँ के लिए। ये एकदम नए कलेवर में नई तरीके की गदर आप कह लीजिए इसको। शायद यही रहा होगा राजकुमार संतोषी के दिल में, दिमाग में कि भाई ये वाला फ़िल्म मुझे बनानी है गदर। लेकिन गदर तो अनिल शर्मा बना चुके थे। गदर ने तो ऐसा नाम कमाया सब जानते हैं, तो इसलिए फिर इतने साल से वो इस कोशिश में लगे थे कि भाई गदर की ये कहानी लेके आएँ, लेकिन इससे पहले अनिल शर्मा गदर 2 ले आए और अब जो है राजकुमार संतोषी लेके आए हैं गदर 3 उफ़! गदर 3 नहीं, बँटवारा 1947। लाहौर 1947 मैं शुरू से कह रहा हूँ एक ऐसी इमोशनल कहानी है, जो हर किसी के दिल को छू लेगी और उसका करंट आपको भी लगा होगा जब ट्रेलर के अंदर आपने माँ वाला डायलॉग सुना होगा। माँ का कोई मज़हब नहीं होता। मतलब ये जो डायलॉग था, ये इस पूरी फ़िल्म की जान है और ये जो करंट लेके आएगा, हम हिंदुस्तान के लोग हम सब जानते हैं और माँ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शक्ति की आराधना करते हैं, वो एक पार्ट है, देवियों की पूजा करते हैं, वो दूसरा पार्ट है, लेकिन सबसे ऊपर माँ को खुद भगवान का दर्जा देते हैं और यहाँ सनी देओल ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। सनी देओल मतलब जो कैरेक्टर है फ़िल्म का, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि माँ को बचाना है और माँ को बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम से भिड़ गए। पाकिस्तान शब्द कहना ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान का वो सिस्टम जिसने पाकिस्तान बनाया। मतलब हम आज पाकिस्तान को जिस तरह से जानते हैं कि कट्टरपंथी देश है, आतंकवाद जगह-जगह है, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बना ना। वो एक सोच पे बना था पाकिस्तान, वो सोच धर्म के ऊपर आधारित थी और वो इस फ़िल्म के अंदर आपको अच्छे से दिखाई देने वाला है और ट्रेलर के अंदर ये साफ-साफ दिखा दिया गया। हालाँकि मेरी कुछ शिकायतें राजकुमार संतोषी जी से। भई पहली तो मेरी शिकायत ये है कि यार ट्रेलर में ही पूरी कहानी बता दी। हालाँकि वो कहेंगे यार कहानी तो आपको पहले से पता थी, आप भी अपने दर्शकों को 10 बार बता चुके हैं। हाँ, मैं कहूँगा हाँ, ये बात तो सही है। ये कहानी तो जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। असगर वजाहत जी का नाटक था और वो नाटक मैंने पढ़ा है, मैंने कई बार आप लोगों को स्टोरी भी बताई है। उससे अलग क्या है इसके अंदर, ये बाद में किसी अलग एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन आज ट्रेलर के ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो ये कि पूरी कहानी खोल दी। दूसरा यार प्रीति जिंटा का जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, मतलब वो जमा नहीं यार, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा लगता है, नकली सा लग रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड जब सनी पाजी आते हैं तो कहानी पलट जाती है। तो जो इस पूरी फ़िल्म की जान माँ है और इधर सनी देओल है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। तो सनी देओल के एंट्री के साथ ही वो अचानक से वो जो हल्की लगने लगता है वो पलट जाता है। दूसरा मुझे एक एक जगह कमी और लगी, जब शबाना आज़मी का डायलॉग आता है बड़ा नकली सा आता है जब उनका एंट्री का डायलॉग है। बस इसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा ट्रेलर ऐसा धमाकेदार, अगर आप फ़ील की बात करोगे ज़बरदस्त, लुक की बात करोगे ज़बरदस्त। जो सिनेमैटिक फ़ील दिया गया है, अब आमिर खान को हम 50 बातें कहते रहे, हमेशा से कहते रहे, आज भी मेरी शिकायतें उनके साथ हैं, लेकिन ये ट्रेन सीन वो है जो पूरी फ़िल्म बनने के बाद में दोबारा फ़िल्माया गया है। क्योंकि यार इसमें वो फ़ील नहीं आ रहा था जब यार कुछ नया चाहिए, इसमें वो नहीं है। अब वो पूरा गदर का सीक्वेंस ही फ़िल्माया गया दोबारा। ये वो शॉट है ट्रेन का, जब आपने देखा होगा एकदम लास्ट के अंदर, जब फ़िल्म लगभग खत्म हो गई तब फ़िल्माया गया था। इसके अलावा कुछ एक जगह और मेहनत की गई है जो आपको आगे समझ में आएगा। तो लेकिन वो ट्रेन सीन आते के साथ ही आपको गदर की याद आ जाती है और वो एकदम ट्रेलर की शुरुआत में रखा गया है, इसीलिए रखा गया है ताकि आपको वो याद आए, आप उससे कनेक्ट कर सकें गदर के साथ में। अच्छा जी, फिर डायलॉग, अब राजकुमार संतोषी और सनी पाजी साथ में आएँ और डायलॉग में दम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इरादा तो नहीं, पर ऐतराज़ भी नहीं, पंगा मोल लेने में कोई दिक्कत भी नहीं। अब ये वाला था, जब टीज़र आया था हमने तब भी कहा था यार दमदार है, धांसू है, मज़ा आ गया सुन के, और जब ट्रेलर के अंदर फिर से आया तो फिर से वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ मैं आपसे बार-बार कहता हूँ ये फ़िल्म पाकिस्तान के, अब यहाँ कहानी क्या है कि सनी पाजी ने मुस्लिम का कैरेक्टर बनाया। डेफ़िनिटली हम लगातार चर्चा कर रहे थे क्या टोपी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, उन्होंने नहीं पहनी। तो लखनऊ से निकल के वो जाते हैं और लाहौर जाते हैं। लाहौर के अंदर उनको मकान मिलता है, जैसा ट्रेलर से आप सबको समझ में आता है। ट्रेलर जो विस्थापितों के मकान थे वो बाँटे गए, उसमें एक महिला रहती है जिनका बच्चा उनसे दूर हो चुका है। ये सब आपको ट्रेलर से ही समझ में आ गया। फिर वो महिला वहाँ पे हिंदू धर्म सिखाती है, हिंदू धर्म नहीं, प्यार मोहब्बत सिखा रही है। बेसिकली लोगों को तकलीफ़ ये है कि एक महिला प्यार सिखा रही है और वो भी सनी पाजी के आसरे पे, उसमें भरोसे पे, उस बेटे पे जो उनका बेटा है नहीं, लेकिन बेटे से भी ज़्यादा बड़ा हक जिसने अदा किया, उसके बलबूते पड़ोसियों से मिलना-जुलना, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के बाद रास नहीं आई।
ट्रेलर के अंदर एक चीज़ मुझे और चुभी जो मज़ा नहीं आया यार, फ़िल्म के अंदर नासिर शायर का जो कैरेक्टर है ना, ऐसा सॉलिड कैरेक्टर है, ऐसे पंच मारने वाला है, उसका कोई पंच मुझे ट्रेलर के अंदर दिखाई ही नहीं दिया। मैं शिकायत कर रहा हूँ ये है, संतोषी साहब आपने पूरी-पूरी कहानी तो खोल के रख दी। लुक एंड फ़ील पे ज़्यादा फ़ोकस करते, सनी पाजी का लुक, फ़ील वो आपने डाल दिया। ऐसे ही नासिर शायर वाला जो अली ज़फ़र का कैरेक्टर है, वहाँ पे उस कैरेक्टर की जो पंच लाइन है वो डालनी चाहिए थी। सॉलिड पंच है नाटक के अंदर, यहाँ कितने लिए मुझे नहीं पता। अभी ट्रेलर में तो दिखाई दिया नहीं। ठीक है जी, हालाँकि वो इतना ही रहेगा मंदिर तोड़ना इस कोई मज़ा बुरा नहीं होता, वो ये फ़िल्मी डायलॉग हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन नासिर शायर का जो दमदार अंदाज़ है ना, वो कट्टरपंथ पर ऐसी तीखा टिप्पणी करता रहता है वो और मोस्ट प्रोबब्ली वो असगर वजाहत जी के दिल से निकला हुआ कैरेक्टर है। तो कट्टरपंथ पे तीखा टिप्पणी करता चलता है, वो इसमें मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। और फिर राजकुमार संतोषी एक जगह और मिस कर गए यार, ना घर देखेंगे, ना सरहद। यार सरहद नहीं बॉर्डर बोलना चाहिए था ना यार। और फिर घर में घुसकर मारेंगे। बोलना चाहिए था घर में घुसकर गदर मचाएँगे। मतलब क्यों परहेज़ कर लिया इन डायलॉग से, इन शब्दों से, जो सनी पाजी की आइकॉनिक फ़िल्में हैं। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से इस डायलॉग को ये होना चाहिए था, ना ना घर देखेंगे, ना पाकिस्तान देखेंगे, ना बॉर्डर देखेंगे, घर में घुस के गदर मचाएँगे। ये डायलॉग और मज़ा आता, पंच आता, ज़्यादा सीटी बजने वाला डायलॉग था, यहाँ मिस कर गए। लेकिन मैं राजकुमार संतोषी को जानता हूँ, मतलब जिस तरह का उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, जिस तरह के आइडिया लेके आए हैं, ये इस फ़िल्म को थोड़ा और सीरियस मोड पे ले गए हैं। जबकि राजकुमार संतोषी का जो स्टाइल है, और ड्रामा और रोमांच और मज़ा आना चाहिए था, वो मैं उम्मीद कर रहा था। एक्शन की मुझे बड़ी शिकायत थी यार, एक्शन कहाँ से आएगा अगर नाटक में तो कोई एक्शन ही नहीं है, एक सिंगल सीन नहीं है। तो राजकुमार संतोषी ने दिखा दिया कि किस तरह उन्होंने अपने एक्शन को इसके अंदर मिक्स किया है। ट्रेन वाला सीक्वेंस वो पाकिस्तान के अंदर है, थप्पड़ मारा दीवार टूट रही, बैट। मतलब ये जो सनी पाजी के स्टाइल है ना, ये मुझे लग रहा था, आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे लेके आएँगे, तो राजकुमार संतोषी उनको लेके आए। वो कंट्राडिक्शंस, वो कंट्रास्ट और वो कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जहाँ पे सनी पाजी की एक्शन पावर को दिखाने का मौका उनको मिला है और उन्हें दिखाया है। तो भई माँ है, माँ को मत बाँटो, एकदम साफ-साफ राजकुमार संतोषी ने क्लियर कर दिया है। और हालाँकि मैं अब वेट कर रहा हूँ कि अब फ़िल्म जब आएगी, तो लेट्स सी फ़िल्म के अंदर ये पूरी चीज़ें किस तरह निकल के आते हैं। मज़ेदार हाई पॉइंट्स क्या हैं, जो मेरे हिसाब से करण देओल और सनी देओल जब आमने-सामने होंगे, एक सीन वहाँ पर आएगा आपको जब दोनों टकराएँगे, टक्कर होंगी। यहाँ तो सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, तो ना गढ़ देखें नज़र, ये जो डायलॉग निकलता है। लेकिन जब सामने टकराव आएँगे तो देखना होगा कितना इमोशन निकल के आता है। वो एक सीन मेरी नज़र ज़रूर रहेगी। शबाना आज़मी, हालाँकि मैंने आपसे कहा इसके अंदर वो जो पहला डायलॉग था उसमें मज़ा नहीं आया। पता नहीं कहाँ मिस कर दिया, ऐसा लगा कोई डबिंग गलत हुई है, क्या हुआ पता नहीं। वो मुझे गड़बड़ लगा। लेकिन शबाना आज़मी जिस तरह मंझी हुई कलाकार हैं, शबाना आज़मी और सनी देओल के आमना-सामना जब होगा फ़िल्म के अंदर, वो सीन मुझे बड़ा मज़ेदार, मैं वेट कर रहा हूँ। सनी पाजी की एक्शन सीन तीसरी, जिसकी मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। नंबर 4 मैं जिसके वेट कर रहा हूँ, इस बार कैसा कदर मचाएँगे पाकिस्तान में, किस तरह के एक्शन सीन्स होंगे, ये इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि भई कैसे। और 5वीं बात नासिर शायर। यार मैं कह रहा हूँ, जब नाटक पढ़ा था तो इस कैरेक्टर ने मेरा दिल जीत लिया था, इसलिए मैंने इतनी बार आप लोगों के सामने ज़िक्र किया। उसके पंच कैसे निकल के आते हैं, कैसे धुलाई करेगा वो। सनी पाजी का काम है बाजुओं से धुलाई करना और नासिर शायर का काम है पाकिस्तान के कट्टरपंथियों पर धुलाई करना उनकी, और बातों से नहीं और हाथों से नहीं, अपनी बातों से। लेट्स सी। और एक सवाल मैं लगातार देख रहा हूँ, शर्मा जी कहाँ हैं? शर्मा जी, लो भैया शर्मा जी आ गए। शर्मा जी के साल में 1 वीडियो आता है, बिल्कुल सही बात है, आजकल ऐसा ही हो गया है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, बॉर्डर 2 के बाद जिस तरह का हेट कैंपेन चलाया गया था, अब मैं सच बताऊँ, मेरा उस तरह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता। और और बहुत सारे काम, बहुत सारे लोगों ने ताने मारे थे कि वीडियो बनाते हो तो खैर ये सब का जवाब मैं अलग एपिसोड पे दूँगा। एक अलग एपिसोड लेके आते हैं कि भई कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं, क्यों, क्या वजह रही, क्या नाराज़गी है, क्या है, सब बताएँगे आपको अगले एपिसोड के अंदर, इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।